Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हमारा आज का जो डिस्कशन है वो अगेन स्क्वायर रूट्स पे है। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स तो वहां हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं एंड कितने तरह के होते हैं। एंड वहां हमने बताया था कि हम लॉन्ग डिविजन मेथड पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कम्प्लीटली बेस्ड होगी कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व करना हो तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? एक बार अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना तो बहुत ही इजीली आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि आपको जो स्क्वायर्स हैं वो अप टू 10 स्क्वायर तक वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। दैट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9, 4 square is 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81 and 10 का square is 100। अगर हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इतना याद रखना कि हमें 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। और जनरली ये सारे स्टूडेंट्स को लर्न होता है। अगर नहीं भी लर्न होगा तो अब लर्न कर लेना, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड। क्लियर? अब चलो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो पूरा का पूरा आपको प्रॉपरली समझना होगा। उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे किस पैटर्न पे हम लॉन्ग डिविजन मेथड सॉल्व करते हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम अपना पहला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है 841। अब देखो, अगर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपली करना क्या होता है, सबसे पहली चीज कि आपको पीछे से पेयर बनाना होता है। क्लियर? और पेयर हमेशा कितने का बनेगा? 2 का। यहां हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ सिंपली देखो क्या करना है कि पीछे से आपको पेयर बनाना स्टार्ट करना है और आप 2 का पेयर हमेशा बनाओगे। क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमने जैसा बताया कि 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यू। उसकी वैल्यू हम कहाँ यूज करते हैं? देखो, ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 8, हम ये देखते हैं कि ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में ये कहाँ लाई कर रहा है। अगर ये खुद किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तब वेल एंड गुड है। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि ये किन 2 स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। अब ये देखो, जो हमने 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर लिखा है इसमें 8 कहाँ लाई करेगा बेटा? इसमें 8 लाई करेगा बिटवीन 4 एंड 9। 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में लाई करता है 8। क्लियर? तो अब इनमें से हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो 8 से छोटी हो? 9 तो बेसिकली बड़ी है तो 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे, बट 4 छोटी है तो हम क्या यूज करने वाले हैं? 2 स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर? यहां रखा 2 और यहां रखा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको माइनस करते हैं, 8 माइनस 4 इज 4 एंड जो नेक्स्ट पेयर होता है उसको नीचे नोट डाउन कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या होता है कि जिस भी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू से यहाँ पे आपको एडिशन करना होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसी से आप क्या करोगे? ऐड करोगे। तो यहाँ टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 + 2 इज 4। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या करना होता है कि 4 के साथ यहाँ यूनिट प्लेस पे, क्लियर, हमने क्या बोला? 4 के साथ यहाँ यूनिट प्लेस पे और यूनिट डिजिट पे हमें कोई वैल्यू रखनी होती है और उसी वैल्यू से हम ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो नियर बाय वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 441। क्लियर? तो हमने सिंपली बोला कि 4 के साथ यहाँ आपको कोई एक यूनिट डिजिट पे वैल्यू रखनी होगी और फिर इस पूरी की पूरी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको जो वैल्यू आएगी वो किसके नियर बाय आनी चाहिए? 441 के। उसके लिए जो हम तरीका यूज करेंगे वो देखो ये है कि आप ये देखना कि फर्स्ट 2 वैल्यू 4 के टेबल में कहाँ लाई कर रही है। अगर हम 44 की बात करें तो वो 4 के टेबल में कहाँ लाई करता है? 11 टाइम्स। क्लियर?
बट देखो 11 में 2 डिजिट्स है और हमें यहाँ यूनिट प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट चाहिए, एक। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो कितना आएगा 40, वो भी इसके नियर बाई है। बट 10 भी हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट पे हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना कि जब हम यहाँ बात करें कि हमें एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो वो 1 to 9 के बीच में होगा, ना कि 10, 11, 12। मतलब 2 डिजिट हम नहीं लेंगे, हम कितनी डिजिट लेने वाले हैं, ओनली 1। 9 4 सा कितना होता है बेटा 36, जो कि 44 के नियर बाई है। तो हम यहाँ पे 9 रख करके 9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8 44। देख लो ये सेम वैल्यू आई ना 441। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे वैल्यू रखेंगे 9 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 441। वैल्यू कितनी आ गई 0। दैट इज अगर हम बात करें 841 की, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है और इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 29। क्लियर कि अगर हम 29 मल्टीप्लाई बाय 29 करें तो मेरे पास वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 841। इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कि जैसे आप 841 का अंडर रूट करोगे आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ना कि डेसिमल में, और वो वैल्यू क्या होगी 29। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और यही फिक्स पैटर्न है जिसको यूज करके आप लॉन्ग डिविजन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसकी नोटिंग कर लो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पेशेंस रखना, हम सेकंड एग्जाम्पल बताएंगे और वहां ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इसकी नोटिंग कर लो। अब देखो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है 1296। अब देखो बेटा जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है 1296। अगेन हमें क्या करना है, पहला स्टेप है कि आपको पीछे से पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग हमेशा कितने की होगी 2 2 की। क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 12 को हम देखते हैं कि वो किन स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, वो 9 एंड 16 के बीच में लाई कर रहा है, इसके और इसके बीच में। क्लियर। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे जो 12 से छोटी हो, दैट इज 9, और 9 का स्क्वायर क्या है 3। तो यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे 3, 3 ज़ा 9। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3। देन जो नेक्स्ट पेयर है उसको नीचे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। जिस वैल्यू से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है उसी वैल्यू को यहाँ ऐड करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 3 = 6। क्लियर। नेक्स्ट हमने बताया कि हमें 6 के साथ यूनिट डिजिट पे कोई वैल्यू रखनी होगी, सो दैट उसको मल्टीप्लाई करने पे जो नियर बाय वैल्यू आए वो कितनी आए 396। तो सिंपली हमने इसका ट्रिक क्या बताया कि आप ये देख लो कि 6 के टेबल में पहली जो 2 वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है। तो 6 6 ज़ा 36। इसका मतलब हम 6 के बाद यूनिट डिजिट पे क्या रखें 6 रख दें, और इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 6 से। जो आप यूनिट डिजिट पे वैल्यू रखोगे उसी से आप पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 36। देन अगेन 6 6 ज़ा 36 + 3 = 39। देख लो सेम वैल्यू आ गई ना। तो इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट पे हम कितना रखेंगे 6, और 66 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 396। अगेन ये नलीफाई हो गया। तो इसका मतलब जब हम 1296 का अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है बेटा 36। इसकी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या है 36 की। अगर हम 36 मल्टीप्लाई बाय 36 करें तो वैल्यू कितनी आएगी 1296, और 1296 का अंडर रूट कर दे तो वैल्यू आ जाएगी 36। तो अब होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप वीडियो स्टॉप करके खुद ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड 1 4 4 4। तो देखो हमने नेक्स्ट वैल्यू ली है 1444। अगेन क्या करें, सबसे पहले पीछे से पेयरिंग करते हैं। हो गई पेयरिंग। अब 14 देखें कि कहाँ किस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो अगेन वो 9 एंड 16 के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। और हम कौन सी वैल्यू लेते हैं जो 14 से छोटी है। 9 छोटी है, 16 तो बड़ी है। 9 बेसिकली किसका स्क्वायर है 3 का।
तो यहाँ लिखेंगे 3, 3 ज़ा 9। नेक्स्ट माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 5। नेक्स्ट पेयर को आपको नोट डाउन करना है 44। देन जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर? 6 के टेबल में 54 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स आता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं 69 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा? 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 प्लस 8 62। अब ये देखो 621 जो वैल्यू आई है क्या वो 544 से बड़ी है? हाँ है। तो इस केस में ना यहाँ 9 की जगह अब हम क्या ट्राई करेंगे? 8 ट्राई करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये तो हमने सिर्फ ट्राई किया है ना, हो सकता है कि वैल्यू बड़ी आए, हो सकता है वैल्यू छोटी आए। तो हम क्या करते हैं अब, क्योंकि हमें पता है कि 9 रखने पे इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, हम इससे एक छोटी वैल्यू लेकर के अब चेक करेंगे कि क्या उसको मल्टीप्लाई करने पे कि 544 की नियर बाय वैल्यू आएगी क्या? 68 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 48 प्लस 6 54। देखो 544 आ गई, इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट पे हम क्या वैल्यू रखेंगे? 8, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 544। और क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के हैं, तो नो डाउट ये डेसिमल में नहीं आएंगे। क्लियर? तो मेरे पास 1444 को अगर हम अंडर रूट करें तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 38। क्लियर? दैट इज परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38। इसकी नोटिंग कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, सिर्फ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सो दैट अगर कोई भी डाउट है तो वो साथ ही साथ क्लियर होता जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2116। अगेन, और कोशिश क्या करनी है कि अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड पे यूज करें तो 30 सेकेंड्स मैक्सिमम हमें लगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि बहुत ही इजीली 30 सेकेंड्स के विद इन हम ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पेयरिंग कर दिया दो दो की। नाउ 21 हम देखिए कहाँ लाई कर रहा है? 16 एंड 25 के बीच में। देखो एक और पॉइंट बताएं कि हमने बताया कि यहाँ पे हम हमेशा दो दो की पेयरिंग करते हैं, कभी भी 3 की पेयरिंग नहीं करते। इसलिए हमने बोला कि अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ले रहे हैं तो 1 to 10 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। रीजन बीइंग इनकी जो वैल्यूज आती हैं वो आती हैं अप टू 2। बाकी अगर आप 11 से जाओगे तो 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। और हम हमेशा पेयर कितने का बनाते हैं? 2 का बनाते हैं, ना कि 3 का। तो यहाँ क्योंकि मैक्सिमम हम दो का ही पेयर कर सकते हैं, तो हमेशा स्क्वायर किसके बीच में आएगा? 1 to 10 स्क्वायर के बीच में ही हम यहाँ वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर? इसलिए हमने बोला कि आप हमेशा पेयरिंग करना दो दो की, और लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए आपको स्पेशली 1 to 10 स्क्वायर लर्न होना चाहिए। अब देखो 21 लाई कर रहे हैं 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में, तो नो डाउट यहाँ वैल्यू हम कौन सी लेंगे? छोटी वैल्यू लेंगे। 4 4 16 माइनस 5। नेक्स्ट पेयर नोट डाउन कर लो 16। देन जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी को यहाँ ऐड करो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। नाउ 8 के टेबल में हम क्या देखेंगे कि 51 कितने टाइम्स आता है? तो 8 6 48, 8 6 48 ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। 6 6 36, 6 8 48 प्लस 3 51 आ गया। तो यहाँ रखा 6, यहाँ रखा 6, वैल्यू कितनी आ गई? 516। सॉल्व हो गया। दैट इज अगर हम अंडर रूट करें 2116 का, तो मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 46। क्लियर? तो होपफुली अब कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखेंगे ना, वो क्वेश्चंस हम लिख देंगे, उसके बाद आप वीडियो स्टॉप करके उसको खुद से सॉल्व करना, एंड आफ्टर दैट आप उसका आंसर चेक करना। हम उसको डिटेल में सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ उसका आंसर लिख देंगे, बट पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन करके वीडियो स्टॉप करके उसको खुद से सॉल्व करके ट्राई करना कि वो क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं। अगर मान लो फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसका डिटेल सोल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से उस पे हम अपलोड कर देंगे। क्लियर? इसकी नोटिंग कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो है अंडर रूट 2401। यहाँ वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2704। देन नेक्स्ट है 39695041।
और ये नंबरिंग हम क्यों करें हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जब हम बताएंगे रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर रूट, वहाँ इसी सीक्वेंस में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी सॉल्व करवाएंगे, सो दैट आपको पता हो कि लॉन्ग डिविजन कैसे करना है एंड शॉर्ट ट्रिक्स कैसे करना हो। एक ही क्वेश्चन को जब आप दोनों मेथड से देखोगे ना तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वीडियो स्टॉप करके इसको सॉल्व करके ट्राई करो, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर आएगा 49, इसका आएगा 52, इसको सॉल्व करने पे आएगा 63 एंड लास्ट का आएगा 71। होपफुली जितने स्टूडेंट्स ने स्टॉप करके वीडियो ये सॉल्व किया होगा सबका आंसर यही आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस में ले लो एंड वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करके ट्राई कर लेना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम उसको सॉल्व करवा दें। नेक्स्ट है हमारा 7569 एंड लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो है 8863। तो यहाँ वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर निकाल लो और उसके बाद फिर हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा बेटे 87 और इसका आएगा 94। क्लियर? इसको जल्दी से हम चेक करा देते हैं। 8836 पेयरिंग करेंगे, पीछे से पेयर करना है। अब देखो 88 की बात करें तो वो किसके बीच में आता है, 9 एंड 10 के स्क्वायर के बीच में, तो हम कौन सा ऑप्ट करेंगे, 9 9 9 जा 81, बैलेंस कितना बचा 7, और ये नेक्स्ट पेयर हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। जिससे मल्टीप्लाई क्या है उसी डिजिट से यहाँ पे ऐड करना होता है, 9 + 9 18। क्लियर? अब 18 के टेबल में अगर हम 73 देखें तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 18 के टेबल में देखें, क्योंकि वैसे भी मैं आंसर पता है 94, तो 18 4 सा कितना होता है 72, तो 184 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 736। क्लियर? यहाँ 4 रखा, यहाँ भी 4 रखा एंड 736। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 94। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो और अब हम लोग चलेंगे 5 डिजिट वैल्यूज पे। कॉन्सेप्ट सबका सेम है, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 5 डिजिट हो। क्लियर? हमने कॉन्सेप्ट एक ही बताया है और उसी कॉन्सेप्ट को या कह सकते हैं उसी पैटर्न को हम सारे क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो 5 डिजिट में भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 12996। अगेन पेयरिंग करनी है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये अकेला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 की पेयरिंग मत कर लेना, 2 की ही पेयरिंग चलेगी। क्लियर? तो हमने पीछे से 2 की पेयरिंग की तो 1 अकेला रह गया। अब 1 का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बोले तो नो डाउट 1 ही होगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है इन्हीं स्क्वायर्स में से वैल्यू लेनी होती है। तो 1 और 4 के बीच में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्ट करेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 रखा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। नेक्स्ट पेयर आप नोट डाउन कर लो जो कि है 29। क्लियर? अब इसी वैल्यू से हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 करके देख लो ये कितना आएगा 21। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, 21 1 सा कितना हो गया 21। वैल्यू कितनी बची मेरे पास 8, ये 0 है एंड अब नेक्स्ट पेयर को हम नोट डाउन करेंगे, दैट इज 96। क्लियर? अब यहाँ देखो एक नया पॉइंट ऐड हुआ कि क्या यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम हम 11 से ऐड कर दें, तो ये गलत होगा। क्लियर? क्यों गलत होगा ये भी समझो, क्योंकि इस 1 को तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया था ऐडिंग के लिए, तो अब मेरे पास ये जो नेक्स्ट 1 बचा हम सिर्फ इसको यहाँ ऐड करेंगे, ना कि पूरे 11 को। क्लियर? हमने बोला इस 1 को तो हमने यहाँ ऐड कर दिया था और इस नेक्स्ट 1 को हम नेक्स्ट टाइम ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा 22। क्लियर? अगेन कॉन्सेप्ट सेम कि 22 के टेबल में देखो 89 के अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आती है, तो सिंपली 4 टाइम्स, क्योंकि 22 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 88। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 9, 4 2 जा 8, देख लो वैल्यू 896 आ गई। या हम कितनी वैल्यू रखेंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 4, वैल्यू कितनी आ रही है 896। क्लियर? तो जब हम अंडर रूट करेंगे 12996 को तो मेरे पास एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आएगा 114। मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 114 की, वो डेसिमल में नहीं होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा एंड इस चीज का ध्यान रखना कि पूरे 11 से दोबारा यहाँ हमें ऐड नहीं करना होता, हमने जिस डिजिट से
एडिशनली मल्टीप्लाई किया, सिर्फ उसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं एडिशन के लिए। हमने बार बार यही चीज बताई कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम यूज करेंगे ऐड के लिए। वैसे यहाँ देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था, तब मेरे पास 21 आया था, तो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे। क्लियर? तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। एंड आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए, और इसके बाद आप कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन 51076। अब इसको ट्राई करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की, जो कि बहुत ही इजीली हो जाएगा। इसकी पेयरिंग करेंगे पहले। अब अगर 5 की बात करें तो वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जो स्क्वायर हम यूज करेंगे, आइदर 2 स्क्वायर यूज करेंगे और 3 स्क्वायर, तो नो डाउट 5 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 4, तो हम 2 का स्क्वायर यूज करेंगे। हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट पेयर नोट डाउन करेंगे 1 0, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 8, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? यहाँ 2 रखेंगे, ये हो गया 84। वैल्यू कितनी बची? 26। नाउ अगेन नेक्स्ट पेयर हम नोट डाउन कर लें, दैट इज 76, एंड यहाँ हम 2 से एडिशन कर दे तो वैल्यू आ जाएगी 44। क्लियर? अब 44 के टेबल में देखो 26 की तो बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? 267 की। तो 44 6 टाइम्स अगर करोगे ना तो 264 आएगा, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। कितने टाइम्स हमने बोला? 44 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक, तो 446 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 36, 6 4 24 27, एंड 6 4 24 26। देख लो वैल्यू आ गई 2676। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वैल्यू आ जाएगी 2676। हो गया? अगर हम अंडर रूट करते हैं 51076 का, तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, 226 की। तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। और लॉन्ग डिविजन मेथड का बस एक फिक्स पैटर्न है। लॉन्ग डिविजन मेथड से अगर आप परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो हमेशा याद रखना कि आपको 1 to 10 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो इसी के बीच की वैल्यूज हम यूज करते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हम ये देखते हैं ना कि वो किसका स्क्वायर है। क्लियर? इसलिए में 1 to 10 का स्क्वायर याद होना चाहिए अगर हम कौन सा मेथड यूज करें बेटा? लॉन्ग डिविजन मेथड। एंड एक फिक्स पैटर्न था लॉन्ग डिविजन मेथड का, जो कि होपफुली आपको प्रॉपर्ली समझ आया होगा। अब देखो बहुत बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम मुझे प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। आप प्रैक्टिस करो, जब आप 3-4 क्वेश्चंस की प्रॉपर्ली खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लो, आप लॉन्ग डिविजन मेथड से बहुत ही ईजिली आंसर क्लियर कर पाओगे। हमने भी इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा करके रखे हैं ना, एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कराया था। उन सबको भी आप सॉल्व करके देखना जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की सारी क्लासेस कवर कर लेंगे। जैसे आज क्लास ये लॉन्ग डिविजन मेथड की, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पे और वहां पे भी लॉन्ग डिविजन मेथड एंड शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो जब सारी क्लासेस आपकी कवर हो जाएंगी तो आप हमारे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देख लेना जो हमने यूट्यूब पे स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम अपडेट किया था। एंड जब आगे हम एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जहां बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, वहां पे भी आप ये मेथड यूज करके देख सकते हो। तो इसकी नोटिंग कर लो, एंड अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक भी दी है, आप वहां पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।